तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे, लेकिन इस बार उनका ध्यान किसी और कारण से भंग हुआ। उनके सामने एक अद्भुत पक्षी आया, जिसके पंख इंद्रधनुषी रंग के थे और उसकी चोंच हीरे जैसी चमक रही थी। उस पक्षी ने अपने मधुर स्वर में एक ऐसी धुन छेड़ी जो न तो किसी गीत की थी, न ही किसी मंत्र की। ये सृष्टि की पहली धुन थी, जिसमें हवा की सरसराहट, पानी की कलकल और अग्नि की गर्माहट का संगीत मिला हुआ था। ये धुन सुनकर महादेव की समाधि टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और उस पक्षी से पूछा, हे अद्भुत प्राणी, तुम कौन हो और यह कैसी धुन है? मैंने ऐसी धुन कभी नहीं सुनी। पक्षी ने कहा, हे महादेव, मैं काल पक्षी हूँ और मैं सृष्टि के समय का संगीत गाता हूँ। मैं जानता हूँ कि कब कौन सी चीज शुरू होती है और कब खत्म होती है। ये धुन सृष्टि के निर्माण की धुन है, जिसे केवल वही सुन सकता है जिसका मन बिल्कुल शांत और निर्मल हो। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ज्ञानी हो काल पक्षी, लेकिन तुमने मुझे अपनी धुन से क्यों जगाया? उद्धरण चिन्ह। पक्षी ने जवाब दिया, हे प्रभु, मैं ये देखने आया था कि क्या आप भी काल के नियमों से बंधे हैं। मैंने देखा कि आपकी समाधि अनंत है, लेकिन आपने मेरी धुन को सुना और जाग गए। क्या यह आपकी शक्ति का संकेत है या आपकी कमजोरी का? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने शांत भाव से कहा, मेरी न तो कोई कमजोरी है और न ही कोई अहंकार। मेरी शक्ति इस सृष्टि के कण कण में है। तुम काल को जानते हो, लेकिन मैं महाकाल हूँ। मैं समय को देखता हूँ, समय मेरे भीतर नहीं है। मैंने तुम्हारी धुन इसलिए सुनी क्योंकि तुमने उसमें सृष्टि के निर्माण का संगीत भरा था। सृष्टि का हर कण मेरा ही हिस्सा है। ये सुनकर काल पक्षी शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि महादेव की शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि सृजन और हर जीव के प्रति प्रेम में है। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सृष्टि के संगीत को गाते रहो और लोगों को ये समझाते रहो कि समय केवल आगे नहीं बढ़ता, बल्कि हर पल में एक नई छोटे उम्मीद भी होती है। काल पक्षी ने महादेव को प्रणाम किया और फिर से अनंत आकाश में उड़ गया, लेकिन इस बार उसकी धुन में एक नया भाव था, ज्ञान और समर्पण का। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव न केवल विनाशक है, बल्कि वे जीवन के हर पहलू के ज्ञाता और रक्षक भी हैं। उनका ध्यान बाहरी दुनिया से परे, जब बड़ी वन के गहरे रहस्यों में लीन रहता है। काल पक्षी के जाने के बाद कैलाश पर फिर से शांति छा गई। महादेव अपने ध्यान में लौट गए, लेकिन इस बार उनका मन सृष्टि के छोटे से छोटे कणों की तरफ था। उन्होंने महसूस किया कि हर जीव, हर पेड़, हर पत्थर में एक अनसुना संगीत छिपा है। इसी बीच धरती पर एक गांव था जहां सूखा पड़ रहा था। नदियां सूख चुकी थीं और जमीन बंजर हो रही थी। गांव के लोग परेशान थे और मदद के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे। एक छोटा बच्चा, जिसका नाम रुद्र था, महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज एक टूटी हुई बांसुरी लेकर नदी के पास जाता और महादेव के भजन गाता। उसकी बांसुरी में कोई धुन नहीं निकलती थी, क्योंकि वह टूटी हुई थी, लेकिन रुद्र का हृदय शुद्ध था। एक दिन महादेव ने अपनी तीसरी आंख से रुद्र को देखा। उन्हें रुद्र की भक्ति और उस टूटी बांसुरी में छिपे हुए संगीत का एहसास हुआ। महादेव ने सोचा, इस बच्चे की भक्ति में वह सच्ची धुन है जो काल पक्षी भी नहीं गा सकता। महादेव ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी योगमाया से एक छोटा सुंदर मोर का रूप धारण किया और रुद्र के पास गए। मोर ने रुद्र की बांसुरी अपने पंख से छू ली। जैसे ही मोर का पंख बांसुरी से लगा, बांसुरी ठीक हो गई। मोर ने रुद्र से कहा, बच्चे, तुम अपनी भक्ति से महादेव को पुकारो और इस बांसुरी में अपनी धुन भरो। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने बांसुरी उठाए और महादेव का नाम लेकर बजाना शुरू किया। बांसुरी से एक ऐसी मधुर धुन निकली जो सीधे कैलाश तक पहुंची। ये धुन कोई साधारण धुन नहीं थी। ये रुद्र के हृदय की पुकार थी, जिसमें गांव की पीड़ा और महादेव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। ये धुन सुनते ही महादेव की तीसरी आंख से एक दिव्य जल की धारा निकली,
जो सीधे धरती पर बहने लगी। ये धारा इतनी पवित्र और शक्तिशाली थी कि जिस भी जगह से गुजरी वहां हरियाली लौट आए। सूखी नदियां फिर से भर गईं और बंजर जमीन उपजाऊ हो गई। रुद्र ने देखा कि उसका गांव फिर से हरा भरा हो गया है। उसने अपनी बांसुरी नीचे रख दी और महादेव को प्रणाम किया। उसने समझ लिया था कि असली शक्ति किसी जादू या चमत्कार में नहीं, बल्कि सच्चे मन और भक्ति में होती है। मोर का रूप धारण किए महादेव ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति ने सृष्टि के संगीत को पूर्ण किया। याद रखो, जब भी मन से सच्ची पुकार उठती है तो मैं उसे जरूर सुनता हूँ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि महादेव हर प्राणी के भीतर छिपी शक्ति को पहचानते हैं। उनका ध्यान केवल विशाल ब्रह्मांड पर नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे की सच्ची भक्ति पर भी होता है। रुद्र की भक्ति से जब गांव में हरियाली लौटी तो चारों ओर महादेव की जय जयकार होने लगी। रुद्र एक महान भक्त के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन रुद्र ने कभी भी इस प्रसिद्धि को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी बांसुरी को महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया और सामान्य जीवन जीने लगा। उस गांव से कुछ दूरी पर एक अहंकारी राजा रहता था जिसका नाम घोरसेन था। वह अपनी धन दौलत और शक्ति पर बहुत घमंड करता था। जब उसे रुद्र की कहानी के बारे में पता चला तो वह हंसा और बोला, ये सब एक ढोंग है। एक बच्चे की बांसुरी से भला कैसे सूखा खत्म हो सकता है? असली शक्ति तो मेरी सेना और मेरे खजाने में है। घोरसेन ने रुद्र को अपने दरबार में बुलाया। उसने रुद्र से कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो मेरे महल के सामने एक नया पहाड़ बनाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। दरबार में मौजूद सभी लोग घोरसेन के अहंकार से हैरान थे। रुद्र ने शांत भाव से कहा, हे राजन, मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं हूँ। मैं केवल एक साधारण भक्त हूँ। मेरी शक्ति मेरी भक्ति में है जो महादेव से जुड़ती है। मैं पहाड़ नहीं बना सकता, लेकिन महादेव की कृपा से कुछ भी संभव है। घोरसेन ने क्रोध में आकर रुद्र को कारागार में डाल दिया। रुद्र कारागार में भी शांत रहा और महादेव का नाम जपता रहा। वह जानता था कि महादेव की इच्छा से ही सब कुछ होता है। उसी रात एक भयंकर भूकंप आया। राजा का महल, जो उसके अहंकार का प्रतीक था, ढहने लगा। राजा घबराकर बाहर भागा और उसने देखा कि उसकी पूरी सेनाओं का खजाना धरती में समा रहा है। वह भयभीत होकर रुद्र के पास आया और उसे मुक्त कर दिया। घोरसेन ने रुद्र से कहा, हे भक्त, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी भक्ति का अपमान किया था और अपने अहंकार में अंधा हो गया था। अब मुझे पता चला कि असली शक्ति धन और बल में नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विनम्रता में है। रुद्र ने उसे शांत करते हुए कहा, यह मैंने नहीं, बल्कि महादेव ने तुम्हें सिखाया है। वे अहंकार को पसंद नहीं करते। सच्ची शक्ति का मार्ग हमेशा नम्रता और प्रेम से होकर गुजरता है। राजा घोरसेन ने अपना राजपाट छोड़कर एक साधारण जीवन अपनाया और रुद्र के साथ मिलकर गांव की सेवा करने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव उन भक्तों को विशेष रूप से पसंद करते हैं जो विनम्र होते हैं और अहंकार को त्याग देते हैं। उनकी कृपा केवल बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि हर इंसान के हृदय में छुपी विनम्रता और अच्छाई में भी दिखती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।